स्कूल जाने के लिए किताबें नहीं है मेरे पास। ये जानते हैं मुझे। बातचीत से ही सब मसले हल करने बेहतर है, क्योंकि उसमें हमारे लोगों की ज़िंदगी जो है आसान रहेगी। Well, joined me is Shakila Begum, whose house was badly damaged. It was a five-story house, and you can see it is completely damaged. And I mean, she's there. It's been 3 days, but she says that even though officials from the local administration they came here, but there is no relief has been given to them. We will just talk to her. आप बताइए क्या हुआ यहाँ पे और जब शेलिंग हुई तो अभी कितने शेलिंग हुई रात को 1 बजे और हम नीचे चले गए अंडरग्राउंड में। उधर चले गए, उधर अपना खुद बनाया छोटा सा, उसमें पूरा बैठ के रात निकाला। और 4 बजे का टाइम था, 3:30 का बम आके बजा दो रोड में। तब तक मकान को 5 मिनट के बाद बाहर निकले। एक आदमी निकला बाहर देखने के लिए कहाँ बज, देखते हैं पूरा मकान मेरा जल रहा है। सब लोग भागे, इधर से सब भागे, फिर पूरे मकान जलने शुरू हो गए। हम लोग सब बच्चों को लेके बाहर भागे, इधर से ऊपर रोड में भागते रहे रात को। तब तक उजाला हो गया। ऐसे घूमते घूमते हम पीछे चले गए गांव में, इधर नहीं बैठे। फिर तब तक फिर बस आग लग गई है। बस में हम कुपवाड़ा में चला गए। कुपवाड़ा से आज 2 दिन हो गए। जैसे कल सुना, हम कल निकल आए घर में। इधर आके देखा कोई भी आएगा, कोई हमारा देखेगा, हम भी उधर सामने हो, बस इतना ही हुआ। तो देखा अभी कोई राशन घर में बचा हुआ नहीं दिखा, कोई कपड़ा नहीं बचा हुआ देखा, सब कुछ खत्म। जो कपड़े ये रात को सोए थे पहन के वही गले में बचे। तब तक हम बस से लगी जो भाग गए हम कुपवाड़ा में। आके देखा तो कुछ भी नहीं। अभी भी आज दूसरा दिन आते हैं, देखते हैं कुछ भी नहीं बचा हुआ है, पूरा जल के नीचे पड़ा हुआ है। फिर सब लोगों का, ये 5 भाई हैं, 5 का खत्म हो गया। कुछ रिलीफ दिया अभी? कुछ भी अभी तक रिलीफ नहीं मिला। ऐसे कोई चावल कुछ भी राशन नहीं बचा हमारे पास। ऐसे लोगों के घर पड़ोसी पीछे उधर जाते हैं, उधर दिन के खाना कोई देता है वो खा लेते हैं, सुबह चाय कोई देता है पी लेते हैं। कोई रिलीफ नहीं बचा। हमारे घर में सोना था 1.5 लाख का, वो भी खत्म हुआ, कपड़ा खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। आप क्या चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड है आपकी, क्या बोलते हैं? कुछ मिलना चाहिए हमारा, कुछ उठने बैठने की जगह बननी चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए हमारे को। और यही चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। कोई खाने को कोई मिले, हम कोई रिलीफ मिले, कोई बैठने के नीचे कपड़ा बिछा के बैठे हम किसी जगह में, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। Well, you can see, I mean, how the condition here is, and she's still saying it's been days. I mean, yesterday they returned from Kupwara where they were evacuated, and till date she's saying even officials are coming, but there is no relief, and they go to nearby locals and who give them food and all. So this is the demand right now. They are saying at least somebody should come and there should be some relief so that they can, because what they are saying, they have to start from scratch. They have lost everything, and now they are waiting somebody to come and at least give some relief. मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। ये किताबें जल रही थी। अब स्कूल जाने के लिए किताबें नहीं है मेरे पास। ये जल रही है बिल्कुल। बातचीत से ही सब मसले हल करने बेहतर है, क्योंकि उसमें हमारे लोगों की ज़िंदगी जो है आसान रहेगी। लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं। Well, right now I am in Batpora area of North Kashmir's border district Kupwara, and this is the village which was also hit by massive shelling few days back by Pakistan when they resorted to heavy artillery shelling. So this is, you can see, I mean, these are some of the houses which were damaged, and you can see still the belongings are still here. I mean, people did, it was night of, I mean, what people locals here say, they say, I mean, it was during the night, there was a massive shelling and they could not even get time to, I mean, to take out their belongings and everything. It is just the debris here, nothing is left there here, and it is very, I mean, you can see even now the ceasefire has been there between the two countries, but you can hear people are continuously in panic. They say, I mean, they don't know what is going to happen in coming days. Join me is one of the locals here whose house has been damaged where we are right now. So आप बताइए क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ शेलिंग के बारे में, कितने दिन कब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ सर आपका मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हमारे दुख तकलीफ में शरीक हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ हम बटपुरा के लोकेशन में रहते हैं सर। यहाँ डिफेंस एरिया है। इस जगह पे हम रात को 3:30 बजे यहाँ जब छुपे, शेलिंग हो रही थी, गोलाबारी बहुत से हो रही थी। हम छुपने के लिए यहाँ एक नीचे बैंकर में गए। वो बैंकर छोटा सा 5.5 फुट इसकी हाइट है सर। उसमें हम जाके 24 घर जो हैं उसमें रहते हैं सर। तो हमारे को यहाँ जब शेलिंग हुई, यहाँ एक गोला गिरा, गोला गिरने के बाद गाड़ी को आग पकड़ ली सर। जब गाड़ी को आग पकड़ी तो उसके पास दुकानें 2 थी सर। दुकानों को आग लगी। दुकानों को जब लगते हुए सब मकानों को घेर लिया उसने सर। उसके बाद एक मेरा मकान, इसके बीच में हम 4-5 भाई जो इकट्ठे रहते थे, मतलब अलग अलग आप अपने घर के।
तो 5 भाई हैं सर, 4 भाई हैं सर, सॉरी 4 भाई हैं, 4 भाई हम अलग अलग हैं सर। मैं मजदूर पेशा आदमी हूँ सर, मेरा घर जल के बिल्कुल खाक हो गया और मेरे पास पहनने के लिए कुछ कपड़ा नहीं रहा सर। मैं मजदूर पेशा हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने दिन का रोज़ कमा के अपने बच्चों को खिलाता हूँ सर। उसके बिना मेरा कोई अल्लाह के साथ कोई सहारा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई आया आपके पास? एडमिनिस्ट्रेशन आई थी सर, हमारी डीसी मैम आई थी सर, उन्होंने बोला कुछ नहीं, आपको पूरा रिलीफ मिलेगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने उनको बोला सर हमारा आपके आगे यही अनुशासन है कि आप हमारे को बिंकर दीजिए, हमारे पास बिंकर नहीं है। जब शेलिंग होती है, शेलिंग के दौरान में हमें इधर उधर भागना पड़ता है, तो उसमें से ही हमारा कोई आदमी नुकसान भी, जानी नुकसान भी हो जाते हैं सर। तो इसलिए हमने, आप अभी बता रहे थे कि मतलब जंग बहुत मतलब डिस्ट्रक्शन लाता है, तबाही लाता है, तो क्या कहना चाहते हैं उस पर आप? सर हम यही कहना चाहते हैं सर, दोनों मुल्क आपस में सुलह रहमी के सहारे में रहना चाहिए सर। दोनों मुल्क आपस में सुलह सलूक रखना चाहिए सर। हमारे शांति तब होगी सर जब मुल्क आपस में सेट हो जाएंगे सर। तब तक हमारे लिए बहुत डर है सर, यहाँ हमारा रहना भी मुश्किल है सर। हम यहाँ पे गुजारा करना, एक दिन का भी गुजारा नहीं कर सकते सर। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि सर हमारे किसी दूसरी जगह पे एडजस्ट किए जाए सर। Well, you can see, I mean, how the situation is. I mean, people are still in panic. I mean, it's been days this shelling took place and these houses were damaged, but still people are, I mean, in a state of panic. I mean, they don't know. I mean, like this person was telling us that it's completely, he has nothing left, even he has no clothes to wear right now. So this is the situation as of now. I mean, even though the ceasefire has taken place between the two countries, but on the ground, I mean, along the line of control, very close to these villages, people are in a state of panic and they actually don't know, I mean, what will happen in the next few days.